हेलो नमस्कार राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी बेहतरीन के लिए प्रयासरत भी होंगे। आज हम लेके आए आपको लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जल संधियाँ। जल संधियों से जो भी विगत वर्षों में एग्जाम हुए उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जल संधियाँ स्किप नहीं करेंगे। मैंने पहले से ही स्लाइड में लिख रखी हैं कुछ चीज़ें, कुछ मैं आपके साथ लिखने का प्रयास करूंगा। जल संधियाँ क्या होती हैं? ये दो वाटर बॉडी को आपस में मिलाती हैं और दो स्थल होते हैं उनको, भूभागों को अलग करती हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन सी वाटर बॉडी किन दो जलों को मिलाती है या सागरों को मिलाती है या कौन दो स्थलों को अलग करती है। तो वो मैं सारे फैक्ट आपको कवर कराने का प्रयास करूंगा जिससे आपके एग्जाम में इससे बाहर ना जाए। तो ये 10 से 15 मिनट का लेक्चर रहेगा। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखते हैं टार्टरिक जल संधि। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, टार्टरिक जल संधि। टार्टरिक जल संधि पूछ लेगा कि ये कौन दो भूभागों को अलग करती है। तो ये वाला जो द्वीप है ये कौन सा द्वीप है? सखालिन। कौन सा द्वीप है ये? सखालिन। सखालिन द्वीप है। ये किसका भूभाग है? ये भी पूछ सकता है। रसिया द्वीप भी पूछता है कौन किस पे कब्जा किए। तो ये किसका ही पार्ट है? रसिया का। ये मैन किसका भाग है? ये रसिया है। इसके मुख्य भूमि को सखालिन द्वीप जो रसिया का ही भूभाग है उससे कौन सी जल संधि अलग करती है? टार्टरिक जल संधि अलग करती है। उसके बाद किन दो जलों को ये मिलाती है? तो ये वाला यहाँ से लेके ये वाला पूरा सागर कौन सा है? ये वाला हो गया जापान सागर। ये वाला पूरा सागर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये है ओखाटस्क सागर। कौन सा? ओखा टस्क सागर। तो आप लोग समझ गए हो, ओखाटस्क सागर को जापान सागर से मिलाती है। किसको? ओखाटस्क सागर को जापान सागर से मिलाती है। उसके बाद आया है सोया जल संधि। तो आप ऊपर देख चुके हैं सखालिन द्वीप को। ये किससे? होकैडो द्वीप। ये किसका द्वीप है? होकैडो, जापान का होकैडो द्वीप। जापान का सबसे पूर्वी द्वीप है। तो किसको किसको अलग करती है? ये होकैडो द्वीप को सखालिन द्वीप से अलग करती है। किस जल संधि द्वारा? सोया जल संधि द्वारा। किस जल संधि द्वारा? सोया जल संधि द्वारा। ये मिलाती किसको है? जापान सागर को। ये कौन सा? उत्तरी प्रशांत महासागर। ये पूरा एरिया किसका है? यहाँ से यहाँ तक उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे जापान सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से मिलाती है। मिलाती है या जोड़ती है, आपको समझ आ गया। उसके बाद आता है सुगारू। होकैडो के बाद होंसू। होकैडो के बाद ये वाला द्वीप कौन सा? होंसू। होंसू। ये भी क्रम भी पूछता है पीसीएस में कि कौन से द्वीप का कौन सा क्रम, पहले होकैडो फिर होंसू फिर क्यूसू फिर एक और आता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो होकैडो के बाद होंसू द्वीप। तो इस सुगारू जल संधि क्या करती है? ये भी जापान सागर को उत्तरी उत्तरी प्रशांत महासागर से मिलाती है। सेम वही चीज लिख लेंगे। उत्तरी प्रशांत महासागर कौन सी जल संधि मिलाती? सुगारू। ये कौन दो द्वीपों को अलग करती है? ये पूछा जाता है कई बार, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही बना है। सुगारू जल संधि जो जापान के दो द्वीप हैं कौन कौन से द्वीपों को अलग करती है? तो होकैडो को होंसू से अलग करती है। कौन सी जल संधि होती है वो? सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि आप लोगों को ये लिख याद कर लेना। उसके बाद आता है कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि मेन इसका क्या रोल है? ये दक्षिण कोरिया भूभाग को किसको? जापान से अलग करती है। डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा। दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है। दक्षिण कोरिया कोरिया को जापान से अलग करती है। दक्षिण कोरिया को किससे अलग करती है? जापान से अलग करती है। कहाँ पे? आप ये देखेंगे ये कौन सा भूभाग है? ये वाला, ये पूरा कोरिया प्रायद्वीप। पर ये वाला नीचे वाला भाग किसका? दक्षिण कोरिया। ये कौन सा है? दक्षिण कोरिया। आपको मैपिंग से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें रटने की, यहाँ से लेके ये पूरा क्या है? जापान ही है। विभिन्न जापान के द्वीपों से मिलकर ये क्या है? जापान है। तो ये किसको? दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती। पर ये मिलाती किसको? यहाँ पे ये वाला जो सागर है इसको कहते हैं पीला सागर। पीला सागर। पीला सागर। तो जी पीला सागर को जापान सागर से मिलाता ही है। कोरिया जल संधि है वो किसको? पीला सागर को जापान सागर से मिलाती है। पीला सागर को जापान सागर से मिलाती है। आपको ये भी याद रख लेना। उसके बाद ये वाली जो जल संधि है ये कौन सी? मैंने लिख नहीं रखी है। तो ये है ताइवान जल संधि। कौन सी जल संधि है? ताइवान जल संधि। ताइवान जल संधि। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ताइवान, क्योंकि ये जो द्वीप दिख रहा है आपको ये कौन सा द्वीप है? ताइवान द्वीप। ताइवान द्वीप आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे जगह कम है। तो ये कौन सा द्वीप है? ताइवान द्वीप है। ये कौन है? मुख्य चाइना। चाइना भूभाग। तो ये ताइवान को चाइना से अलग करती है। ताइवान जन संधि क्या करती है? चाइना को ताइवान से अलग करती है। मिलाती किसको है? यहाँ पे क्या है?
दक्षिण मतलब पूर्वी चीन सागर, ये वाला पीला सागर, फिर यहाँ पे पूर्वी चीन सागर, ये वाला क्या है, पूर्वी चीन सागर, चीन सागर, ये वाला भूभाग है पूर्वी चीन सागर, ये दक्षिणी चीन सागर, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चीन अपना दावा करता है। दक्षिणी चीन सागर ये पूरा हो गया, ये हो गया पूरा यहाँ से ये वाला भाग पूर्वी चीन सागर। तो ये दक्षिणी चीन सागर को किससे मिलाती है, पूर्वी चीन सागर से मिलाती है। ताइवान जन संधि क्या करती है, दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से मिलाती है। ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, ये पूछा ताइवान जन संधि किस किस भागों को अलग करती है, तो ताइवान और मुख्य भाग चीन का, चाइना को अलग करती है। उसके बाद आ गया लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि कहाँ पाई जाती है, ये वाला भाग, ये वाला कौन सा द्वीप है, फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस को ताइवान से क्या करती है, अलग करती है, फिलीपींस को ताइवान से अलग करती है। ये क्या करती है, फिलीपींस को ताइवान से अलग करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाएगा, ये क्या करती है, फिलीपींस को ताइवान से अलग करती है। तो आपको ये चीज समझ आना चाहिए। लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि क्या करती है, फिलीपींस को ताइवान से अलग करती है। ये दक्षिण चीन सागर को प्रशांत, उत्तरी प्रशांत महासागर में जोड़ती है। ये क्या करती है, ये दक्षिण चीन सागर यहाँ पे उत्तरी प्रशांत महासागर में को जोड़ती है। दक्षिण चीन सागर को, दक्षिण चीन उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आप लोग ऐसे नोट कर लेंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यहीं पे एक लुजोन सागर, या तो ये पूछ ले लुजोन सागर, क्योंकि लुजोन जल संधि के नाम ही लुजोन सागर से पड़ा है। लुजोन सागर, यहीं पे एक छोटा सा सागर पाया जाता है लुजोन सागर। तो ये भी पूछ ले दक्षिण चीन सागर को किससे जोड़ती है, लुजोन सागर से। या तो लुजोन सागर ना दिया हुआ तो उत्तरी प्रशांत महासागर दिया हुआ, तो आप लोग ऐसे याद करके जाएंगे। उसके बाद आएगा मक्कासर जल संधि। मक्कासर जल संधि किस किस दो भागों को अलग करती है, यहाँ पे कौन सा, ये बोर्नियो, ये कौन सा द्वीप है, बोर्नियो आइलैंड है। मक्कासर जल संधि किस किस को अलग करती है, आप लोगों को एक बार कमेंट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है क्या भाई, कमेंट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही का। आ रही है। तो ये कौन सा बोर्नियो द्वीप है, ये वाला द्वीप कौन सा, ये वाला जो ये वाला द्वीप है पूरा, ये कौन सा द्वीप है, आप लोग कमेंट करिए भाई। ये बोर्नियो द्वीप हो गया, बोर्नियो आइलैंड, ये सेलीबीज द्वीप है, ये हो गया सेलीबीज द्वीप। सेलीबीज द्वीप को बोर्नियो द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है, मक्कासर जल संधि। पर ये मिलाती किस किस को है, कौन कौन सी, यहाँ पे सेलीबीज सागर भी पाया जाता है, सेलीबीज द्वीप के नाम से, सेलीबीज बीज सागर, बीज सागर, सेलीबीज सागर को किससे मिलाती है, यहाँ पे ये है जावा सागर, जावा सागर। ये सेलीबीज सागर को जावा सागर से कौन सी जल संधि मिलाती है, ये कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना चुका है। तो जावा सागर को सेलीबीज सागर से कौन सी जल संधि मिलाती है, ये भी ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो कौन सा आप लगा के आएंगे, मक्कासर जल संधि। ये किसको किसको अलग करती है, बोर्नियो को सेलीबीज द्वीप से अलग करती है, बोर्नियो को सेलीबीज द्वीप से अलग करती है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है, बोर्नियो को सेलीबीज द्वीप से अलग करती है। उसके बाद आते हैं ये, यहाँ पे नहीं लिख रखी, ये है जावा, सॉरी ये हो गई जावा सागर से हिंद महासागर। ये कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। तो सुंडा आइलैंड, सुंडा, सुंडा जल संधि, कौन सी ये जल संधि है, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि क्या करती है, आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। सुंडा जल संधि क्या करती है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, क्योंकि ये वाला सागर कौन सा है, जावा सागर। आप ऐसे मैप से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है कौन सी, सुंडा जल संधि। और किन दो भूभागों को अलग करती है, ये वाला द्वीप है, ये इसको जावा द्वीप कहते हैं, ये इंडोनेशिया का भाग है जावा द्वीप। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, जावा द्वीप। ये वाला कौन सा, सुमात्रा द्वीप, ये कौन सा, सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से क्या करती है, सुंडा जल संधि अलग करती है। सुंडा जल संधि हमारे कई एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इसको आप लोग स्किप नहीं करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद ये वाली जो जल संधि है, ये वाली जो जल संधि, ये इसको कहेंगे मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि। मलक्का जलडमरू मध्य या मलक्का जल संधि को ही जलडमरू मध्य भी बोला जाता है, आप लोग ये भी याद रखें। तो मलक्का जल संधि किन दो भूभागों को अलग करती है, तो ये हो गया सुमात्रा द्वीप को किससे अलग करती है, मलेशिया से। ये वाला ऊपर वाला ये एरिया हो गया, ये मलेशिया का भूभाग हो गया। ये इंडोनेशिया का ही कौन सा द्वीप है, सुमात्रा। या तो इंडोनेशिया मलेशिया देगा, या इसके स्पेशल द्वीप के नाम से पूछ लेगा। ये सुमात्रा द्वीप को किससे,
मलेशिया के भूभाग से अलग करती है, या यहाँ पे शायद सिंगापुर या सिंगापुर भी दे देगा तो सिंगापुर को अलग करती है। पर ये जोड़ती किसको है, तो ये जोड़ती ये वाला दक्षिण चीन सागर यहाँ तक दावा करता है, चीन अपना यहाँ तक दावा करता, तो इसको दक्षिण चीन सागर को यहाँ पे अंडमान, आपने अपना देश द्वीप सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसी के नाम पे अंडमान सागर, यहाँ पे कौन सा सागर है, अंडमान सागर, यहाँ पे ये वाला सागर है अंडमान सागर, अंडमान सागर, अंडमान सागर को जोड़ती है किसको, मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। अंडमान सागर को, यहाँ पे अंडमान सागर है, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किन दो भूभागों को अलग करती है, तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया के दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। यहीं पे सिंगापुर, सिंगापुर देश भी देके पूछ देगा, सुमात्रा सिंगापुर को अलग करती है। उसके बाद आ जाते हैं अपने इंडिया में, ये वाली जल संधि कौन सी है अपने इंडिया की, पाक जल संधि। कौन सी है, पाक जल संधि। पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे कौन सी खाड़ी पाई जाती है, ये दक्षिण में, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी पाई जाती है, यहाँ पे बंगाल की, ये पूरी है किसकी, बंगाल की खाड़ी, ये पूरी बंगाल की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। पाक जल संधि क्या करती है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। ये किन दो भूभागों को अलग करती है, तो श्रीलंका को मैन इंडिया से अलग करती है, श्रीलंका को किससे, इंडिया से अलग करती है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे हॉर्मुज जल संधि। ये जो जल संधि इंडिया के करीब है, जैसे सुंडा हो गई, मलक्का हो गई, ये कई बार पूछी गई हैं, पाक हो गई, पाक ज़्यादातर बहुत PSI वगैरह जो एग्जाम आ रहे हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी जल संधियाँ, पर ये आपको स्पेशली देख के जाना है। उसके बाद आ जाते हैं हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, आवाज़ चली क्या भाई, कमेंट कर दीजिए, आवाज़ आ रही है, आ रही है। तो ये कौन सी है, हॉर्मुज जल संधि, ये कौन सी खाड़ी है, ओमान, ये वाली हो गई ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये वाली जो खाड़ी है ये ओमान की खाड़ी। ये कौन सी हो गई, ये वाली खाड़ी, ये पूरी खाड़ी हो गई फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। आपको खाड़ियाँ भी एक मैं वीडियो लेक्चर में कराऊंगा, तो जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पे यहाँ पे जो जल संधि पाई जाती है सकरी सी जल संधि, इसी को कहेंगे हार्मोन जल संधि। पूछ लेगा हार्मोन जल संधि किन दो वाटर बॉडी को जोड़ती है, तो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। किसको जोड़ती है, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी। खाड़ी किसको कहते हैं, तीन तरफ से घिरे भूभाग को, तीन तरफ से जो जल है वो स्थल से जो तीन तरफ से घिरा हो उसी जल को खाड़ी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। तो वो हार्मोन जल संधि, हार्मोन जल संधि किसको, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। ये अलग किसको करती है, ये ईरान को UAE से अलग करती है। क्या करती है, ईरान को UAE से ही अलग कर देती है। सऊदी अरब तो ये आया UAE से अलग कर देती है। आप लोगों के क्या है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए और याद रखनी चाहिए, समझ रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी खाड़ी आ जाएगी भाई, एक मिनट भाई। तो क्या हो गया, ओमान को, ये सॉरी यहाँ पे UAE नहीं, ये यहाँ से ओमान का ही भाग है, मुझे कंफ्यूज हो रहा था इसीलिए। ओमान को ईरान से अलग करती है, किसको, ओमान को ईरान से ही अलग करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं बाब अल मंडेब जल संधि। बाब अल मंडेब जल संधि ये किसको, ये हमारा कौन सा सागर है, लाल सागर, लाल सागर। ये कौन सा सागर है हमारा, लाल सागर। बाब अल मंडेब जल संधि क्या करती है, लाल सागर को किससे अलग करती है, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बाब अल मंडेब जल संधि किसको, ओमान की खाड़ी, ये वाला हो गया ओमान की खाड़ी, ये यमन की खाड़ी, किसको, यमन की खाड़ी। यहाँ पे कौन सा देश है, ओमान, ये कौन सा, यमन, तो ये कौन सी होगी, यमन की खाड़ी। यमन की खाड़ी देशों के ही नाम पे बनाई गई है, तो इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, स्किप करना नहीं है भाई, स्किप करके नहीं चलना है। तो अमन की खाड़ी, यमन की, अमन नहीं, यमन की खाड़ी या अदन की खाड़ी, इसी को क्या कह देते हैं, अदन की खाड़ी। स्पेशली आपको कई जगह अदन की खाड़ी लिखा मिलेगा, क्या, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। आप लोगों को समझ आ रहा है, यहाँ पढ़ने में आ रहा है। अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि। ये किसको अलग करती है, इरिट्रिया, ये इरिट्रिया को यमन से अलग करती है। ये वाला देश कौन सा है, यमन। यहाँ पे एक छोटा देश अफ्रीका का पाया जाता है, इरिट्रिया, तो इरिट्रिया या जिबूती, इसी को जिबूती कहते हैं, जिबूती या इरिट्रिया को यमन से अलग करती है कौन सी जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि। ये जोड़ती है किसको, लाल सागर को अदन की खाड़ी या यमन की खाड़ी से जोड़ती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे मोजाम्बिक जल संधि। ये मोजाम्बिक जल संधि क्या करती है, ये हिंद महासागर, मूलली हिंदी महासागर है ऊपर नीचे, इसमें हिंद महासागर नहीं पूछे, इसमें ये मोजाम्बिक जल संधि ऐसे पूछी जाती है। ये किन दो भूभागों को अलग करती है, किन के बीच पाई जाती है, तो ये कौन सा हो गया, मेडागास्कर। ये मेडागास्कर को ये वाला देश हो गया जो मोजाम्बिक देश से अलग करती है,
तो मोजाम्बिक देश के ही नाम से ये जल संधि का नाम है। तो मोजाम्बिक देश को मेडागास्कर से अलग करती है, क्योंकि ये हिंद महासागर को ही जोड़ती है, तो इसीलिए इसको इतना महासागर को लेके नहीं, कोई स्पेशली महासागर नहीं है। उसके बाद आते हैं कुक जल संधि। तो कुक जल संधि कौन सा, ये वाला जो पूरा भाग है ये हमारा कौन सा, न्यूजीलैंड देश है। न्यूजीलैंड कौन सा देश है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का उत्तरी जो उत्तरी द्वीप है, उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप के, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा तो वो कौन सी हो गई, कुक जल संधि। कौन सी हो गई, कुक जल संधि। यहीं पे कौन सा सागर पाया जाता है, यहाँ पे तस्मान, ये क्या है, द्वीप, ये वाला जो द्वीप है वो है तस्मान द्वीप, तो इसी के नाम से तस्मान यहाँ पे एक सागर है, ये वाला पूरा सागर इतना बड़ा तस्मान सागर है। तो तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ती है कौन सी, कुक जल संधि। उसी बात ऐसे बॉस जल संधि भी पूछ लिया। बॉस जल संधि किन दो द्वीपों को अलग करती है, ये तस्मान द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से तस्मान द्वीप को क्या करती, अलग करती है। और किसको जोड़ती है, दक्षिणी महासागर। ये कौन सा महासागर है, यहाँ पे पाया जाता है दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर है, ये वाला पूरा दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। तो दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि, बॉस जल संधि। बॉस्फोरस एक अलग है, बॉस्फोरस जल संधि अभी मैं पढ़ाऊंगा काला सागर की तरफ, अभी ये बॉस जल संधि, इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि ये जल संधि समीक्षा अधिकारी प्री में पूछी गई है भाई, तो इसलिए इसको स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आ गए हैं यहाँ पे। उसके बाद किरिच जल संधि। किरिच जल संधि ये वाला हमारा सागर है कौन सा, काला सागर। इसके जो भी जल संधियां ये बहुत पूछी जाती हैं। काला सागर ये वाला कौन सा सागर है, काला। एक बार कमेंट कर दीजिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार कमेंट कर दीजिए भाई, हमारे जो भी हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर कर दें। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, काला सागर। ये कौन सी जल संधि, एरिज जल संधि। ये कौन से, ये कौन सा वो है, क्या कहेंगे, सागर। ये कौन सा सागर है भाई, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सागर। किरिच जल संधि कौन से सागर, एजोब सागर। ये कौन सा, एजोब सागर। एक भाई हमारा कर रहा है कमेंट, एजोब सागर। ये कौन सा सागर है, एजोब सागर। ये सागर ही पूछता है। तो कैरिच जल संधि किसको किसको जोड़ती है, काला सागर को एजोब सागर से जोड़ती है। कैरिच जल संधि, कैरिच जल संधि किसको किसको जोड़ती है, काला सागर को एजोब सागर से। ये सिकरी हुई आपको यहाँ पे मैपिंग में कम दिखाई, ये वाली जो पट्टी है इसी पे कैरिच जल संधि पाई जाती है। ये काला सागर को कैरिच सागर से, ये क्या है, पूरा ऑस्ट्रेलिया सॉरी रूस का ही भाग है, ये पूरा रसिया का ही भाग है। तो इसमें रसिया के द्वीपों को जोड़ती है, इसीलिए इसको कोई द्वीपों का स्पेशल मतलब सॉरी स्थल का स्पेशल नहीं पूछता, केवल ये सागर ही पूछता कि सागर को कौन सी सागर से कौन से सागर को जोड़ती है। तो कैरिच जल संधि काला सागर को एजोब सागर से जोड़ती है। किसको, काला सागर को एजोब सागर से जोड़ती है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे काला सागर, फिर यहाँ पे आएगा मरमरा सागर। ये वाला जो सागर आप व्हाइट व्हाइट दिख रहा है बीच में, ये है मरमरा सागर। ये है मरमरा सागर। कौन सा सागर है, मरमरा सागर, मरमरा सागर, मरमरा सागर। ये जो बीच में यहाँ पे तो हल्का सा दिख रहा है, ये कौन सा है, मरमरा सागर है। मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये भी पूछ सकता है आपको। मरमरा सागर को ये है जो ये बीच वाला भाग, ये है मरमरा सागर। मरमरा सागर को कौन कौन सी जल संधियां जोड़ती हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। तो मरमरा सागर को बॉस्फोरस जल संधि, यहाँ पे आ गई बॉस्फोरस जल संधि। तस्मान वाली कौन सी थी, बॉस जल संधि। तो ये बॉस्फोरस जल संधि मरमरा सागर को काला सागर को से जोड़ती है। तो किसको, मरमरा सागर को, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। किसको, काला सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि है भाई, बॉस्फोरस जल संधि मरमरा सागर को किससे, काला सागर से जोड़ती है। मरमरा जल का सॉरी मरमरा जल कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे। मरमरा जल जो सागर है वो कहाँ पे, यहाँ पे पाया जाता है बीच में। उसके बाद नीचे आती है, इसी के नीचे आती है डार्डेनल जल संधि। डार्डेनल जल संधि ये किन दो वाटर बॉडियों को जोड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो सागर, ये वाला जो आप व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं, ये इसी को कहते हैं इयोनियो सागर। इयोनियन सागर। कौन सा, इयोनियन सागर, इसको कहते हैं इयोनियन सागर। तो इयोनियन सागर को मरमरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, डार्डेनल जल संधि। इसमें पूछता है कि कौन से भागों को अलग करती है, क्योंकि जो तुर्की है वो यहाँ से लेके अफ्रीका तक सॉरी यूरोप में भी इसका कुछ विस्तार है। ऐसे दो ही देश हैं, रूस और तुर्की, जिनका एशिया और यूरोप दोनों जगह विस्तार था। तो तुर्की को दो भागों में यही जल संधियां दोनों बांटती हैं, बॉस्फोरस और डार्डेनल। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इयोनियन सागर को किससे जोड़ती है, ये मरमरा सागर से। इयोनियन सागर ये पाया जाता है, मरमरा सागर कहाँ पाया जाता है, ऊपर। तो इयोनियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। इतना आप लोगों ने कवर कर लिया हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये ऑन ट्रांटो जल संधि।
ओट्रांटो जल संधि, कौन सी है? ओट्रांटो जल संधि। ये हमारा कौन सा देश पाया जाता है? इटली। इटली, ये कौन सा देश पाया जाता है? इटली। और ये इधर पाया था अल्बानिया, कई सारे देश पाए जाते हैं। अल्बानिया, यहाँ पे अल्बानिया आप लोग लिख लेंगे स्पेशल, अल्बानिया, इथोपिया वगैरह सारे देश यहीं पाए जाते हैं। 1 मिनट पानी पी लें भाई। अब आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये पूछा जाएगा, और टोरंटो जल संधि किसको किसको अलग करती है? ये इटली को अल्बानिया से क्या करती है? अलग करती है। इटली को अल्बानिया से अलग करती है। आपको पहले तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इटली को क्या करती है? ये अल्बानिया से अलग करती है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सागर कहाँ पाया जाता है। अच्छा, ये कौन कमेंट आ रही कि समझ, अच्छा आवाज़ चली गई थी क्या? अच्छा मैं पानी पी रहा था भाई, सॉरी। यूनियन सागर, ये एड्रियाटिक सागर को यूनियन सागर, ये सही बता रहे हैं एक मारे भाई। ये कौन सा? एड्रियाटिक सागर, ये वाला जो सागर है ये एड्रियाटिक सागर है। कौन सा सागर है भाई? ये वाला जो सागर है, ये वाला सागर एड्रियाटिक सागर, ये वाला सागर है जो, ये एड्रियाटिक सागर। कौन सा? एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर को अयोनियन सागर, ये कौन सा? अयोनियन सागर। यूनियन वो है, अयोनियन, अयोनियन, कौन सा? अयोनियन सागर। एड्रियाटिक सागर को अयोनियन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे यूनियन नहीं होगा, एजियन सागर होता है, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे एजियन सागर है, सॉरी भाई, आप लोग एजियन लिख लेना। एजियन सागर, ये कौन सा सागर है? एजियन सागर को मरमरा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? डार्डेनल जल संधि। यहाँ पे वो एड्रियाटिक सागर को अयोनियन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? और ट्रांटो जल संधि। यहाँ तक आप लोगों ने कवर कर लिया, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होंगी चीजें। उसके बाद जिब्राल्टर, सॉरी जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? मोरक्को, यहाँ पे कौन सा? मोरक्को अफ्रीका के देश, ये कौन सा है? स्पेन। तो मोरक्को और स्पेन को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। ये पूरा जो सागर है ये कौन सा सागर कहलाता है? भूमध्य सागर। ये कौन सा है? भूमध्य सागर को ये किससे जोड़ती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक पूरा है, इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी अटलांटिक महासागर कहें। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद आती है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि, यहाँ पे उत्तरी चैनल को उत्तरी सागर, यहाँ पे ये वाला सागर है इसको उत्तरी सागर कहते हैं। यहाँ पे कौन सी चैनल पाया जाता है? इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को या तो इंग्लिश चैनल करके दिया होगा या देगा उत्तरी अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? उत्तरी सागर से। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, या तो इंग्लिश चैनल दिया हुआ, अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर, उत्तरी सागर से जोड़ती है। ये वाला सागर कौन सा? उत्तरी सागर। कौन सी जल संधि जोड़ती है? डोवर जल संधि। ये किन दो भूभागों को अलग करती है? ये फ्रांस, ये वाला जो एरिया ये फ्रांस का, ये कौन सा? इंग्लैंड का। तो फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है। कैसे? फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है। उसके बाद देखते हैं उत्तरी चैनल। उत्तरी चैनल यहाँ पे क्या है? आयरलैंड, ये वाला देश है आयरलैंड, ये इंग्लैंड है। तो आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करता है कौन सा? उत्तरी चैनल आयरलैंड से इंग्लैंड को अलग करता है। ये किसको जोड़ता है? ये आयरिश सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है, आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। उसके बाद देखते हैं ग्रीनलैंड जल संधि। ये ग्रीनलैंड जल संधि पूछेगा किन दो क्षेत्रों को भूभागों को अलग करती है? तो ये क्या है? आइसलैंड। ये कौन सा देश है? आइसलैंड। और ये पूरा कौन सा है? हमारा ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड को किससे अलग करता है? आइसलैंड से। कौन सी जल संधि? ग्रीनलैंड जल संधि। इतना ही इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं डेविस जल संधि। डेविस जल संधि, ये आपको अच्छे से कवर करनी है। डेविस जल संधि अभी तक एग्जाम में 2 बार पूछी गई है। तो डेविस जल संधि एक बार आप लोग देखें तो ये कौन सा है? ग्रीनलैंड, सॉरी हाँ ये किसका, ये कौन सा भाग है? ये ग्रीनलैंड है। उसके ऊपर कौन सा है भाई? डोवर जल संधि, अच्छा डेविस जल, हाँ डेविस ही तो है भाई। डेविस जल संधि किसको अलग करती है? ये वाली कौन सी है? बफिन की खाड़ी। ये कौन सी है? बफिन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी, सॉरी क्या हो गया? बफिन की खाड़ी कौन सी है? ये सारी पूरी ऊपर वाला जो भूभाग है वो बफिन की खाड़ी है। ये बफिन प्रायद्वीप है। ये कौन सा? ये वाला पूरा एरिया किसका है? ये वाला बफिन प्रायद्वीप। ये वाला पूरा किसका एरिया है? बफिन प्रायद्वीप। तो बफिन प्रायद्वीप को ये ग्रीनलैंड से अलग करता है। और बफिन की खाड़ी को ये कौन से सागर से जोड़ता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये वाला जो सागर है कौन सा सागर है? ये लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर।
लेब्राडोर सागर। यहाँ पे ये सारा सागर है, ये कौन सा, लेब्राडोर सागर। ये बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। किसको, कौन सी जल संधि, डेविस जल संधि पूछ लेगा आपको, कौन से सागरों को जोड़ता है ये, तो लेब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से जोड़ता है। और ये अलग किसको करता है, बफिन, बफिन द्वीप को किसके, ग्रीनलैंड द्वीप से अलग करता है। उसके बाद आ रहा है बेल आइल जल संधि। बेल आइल जल संधि कौन सा, बेल आइल जल संधि, आप लोग कमेंट करिए बेल आइल जल संधि। बेल आइल जल संधि ये किसको, ये वाला कौन सा द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पे ही मछलियों का मत्स्य बैंक भी पाया जाता है, न्यू फाउंडलैंड। ये द्वीप का नाम क्या है, न्यू फाउंडलैंड को कनाडा के मुख्य भूभाग से कौन सी जल संधि द्वारा अलग किया जाता है, तो बेल आइल जल संधि। किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है, बेल आइल जल संधि। बेल आइल जल संधि ये अलग किसको करता है, अलग मतलब जोड़, ये किसको, न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से अलग करता है। सॉरी, ये है जो अलग, सॉरी हाँ, अलग किसको करता है, न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से। ये जोड़ता है भी किसको है, ये वाली कौन सी है, बफिन की वो सॉरी लेब्राडोर सागर को लोरेंसिया की खाड़ी, ये लोरेंसिया की खाड़ी। तो ये क्या करता है, लोरेंसिया की, हाँ वही सेंट लॉरेंस या लोरेंसिया वही होता है। तो यहाँ पे चलो आपकी बात के हिसाब से सेंट लॉरेंस लिख देता हूँ। सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये वाली खाड़ी किसकी हो गई, इसी को लोरेंसिया भी कहते हैं। सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है, कौन सी जल संधि द्वारा, बेल आइल जल संधि द्वारा। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद फ्लोरिडा जल संधि, ये किसको किसको अलग करती है, ये फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा ये किसका, यूएसए का एक लटका हुआ भाग है, इसको फ्लोरिडा को क्यूबा, ये वाला कौन सा द्वीप है, क्यूबा। क्यूबा देश, क्यूबा की राजधानी का है हवाना। ये फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है। ये किसको किसको जोड़ता है, यहाँ पे ही मैक्सिको, मैक्सिको सागर या फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की खाड़ी पाई जाती है, इसको उत्तरी अटलांटिक महासागर से क्या करता है, जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। उसके बाद युगाटन जल संधि या युगाटन चैलन भी कहा था, युगाटन चैलन। तो युगाटन ये प्रायद्वीप है, इसको किससे, क्यूबा से अलग करता है। ये मैक्सिको की खाड़ी को, कैरेबियन, ये सारे देश कौन से, कैरेबियाई देश हैं, आपने पढ़ा हो कैरेबियन देश कौन से, तो कैरेबियाई सागर को किससे, मैक्सिको के सागर से जोड़ता है या मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। आपको ये चीजें याद कर लेनी है। आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। एक बात कहना चाहूँगा भाई, अपने माँ बाप की तरफ देख के जरूर तैयारी करें। अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, आपको जी जान लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। कई बच्चे भाई हमारे कहते हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, हमसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, वो कहते हैं सर आप बहुत मायूसी से पढ़ाते हैं। मेरे भाई, पढ़ाने का तरीका यही है, आप हम आके आपको कुछ भी समझाते रहें, उल्टा सीधा बताते रहें, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मोटिवेशन देते रहें, मेरा कहने का मतलब आपको उल्टा सीधा 1 घंटे तक मोटिवेशन दें। जो लेक्चर हम 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं, उसको मैं 30 मिनट तक बढ़ा के, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माँ बाप हैं, जो जिस तरह से वो आपके लिए कमेंट सुन रहे हैं, अगल बगल के लोग उसको उनको ताने दे रहे हैं, वो आपका मोटिवेशन। आपको जो अगल बगल के लोग ताने दे रहे हैं, ताने देते होंगे कि ये कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, ये पढ़ नहीं रहा है या कुछ भी, ये महिलाओं के लिए भी हो सकता है, उनकी शादी, कई चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बहुत आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं लोग, उनकी तरफ देखा करिए कि वो हमसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आपको वो मोटिवेशन अपने अंदर से ही बन जाएगा। तो आपके अंदर ही आग लगेगी कि नहीं, हमको ये करना है, हमने अपने माँ बाप का सीना चौड़ा करना है, तो वो मोटिवेशन आपके अंदर आएगा। हम मोटिवेशन देने से कुछ नहीं कर सकते, 2 से 3 दिन आप पढ़ेंगे फिर बैठ जाएंगे। और जब अंदर आग लगती है ना, तभी लोग पढ़ते हैं। बाहर तो आग लोग मुर्दों में भी लगा देते हैं। इसी बात के साथ हम विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।